Okay, dear students, let us start this new chapter that is called electromagnetic induction. Electromagnetic induction. स्टूडेंट शॉर्ट में इस चैप्टर को ई एम आई भी बोलते हैं. ई एम आई. ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मैग्नेटिक एंड आई फॉर इंडक्शन. स्टूडेंट्स ठीक है, ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स. किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. इसकी थियरी भी जो है वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आपको समझ में आ जाएगी स्टूडेंट्स, और इसके सारे क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो. बस स्टूडेंट्स एक ही बात है जो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये चैप्टर हम स्टार्ट करें उससे पहले कि आपको जो प्रीवियस चैप्टर थे जो हमने पढ़े, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया स्टूडेंट्स, ये चैप्टर्स आपको आने चाहिए स्टूडेंट्स. अगर बहुत अच्छे से भी नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट ये चैप्टर्स आपको आने चाहिए. अगर ये चैप्टर्स आपको थोड़े थोड़े भी आते हैं तो ये चैप्टर जो हम पढ़ने वाले ईएमआई बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो चले आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले इस चैप्टर में हम एक टर्म समझेंगे दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स. तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में आपको कहानी याद होगी. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने इलेक्ट्रोस्टैट के चैप्टर में पढ़ा था स्टूडेंट्स. बिल्कुल वैसी ही कहानी यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की भी होती है. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है स्टूडेंट, थोड़ा सा आप मुझे बताएं. तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि इस तरह से अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, सपोज कोई इस तरह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में स्टूडेंट्स हमारे पास कोई लूप रखा हुआ है ऐसे, ठीक है. तो इस लूप से अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, इस लूप से अगर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है. इस लूप से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करती है तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है. आपको याद होगा स्टूडेंट्स. और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू ये एरिया, उसका डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स. यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती है तो फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ये सब हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा है स्टूडेंट्स, राइट. ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कहानी है. बिल्कुल वैसी ही कहानी मैग्नेटिक फ्लक्स की भी होती है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है स्टूडेंट्स. जैसे आप देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जगह पे हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की. और आप सोचो स्टूडेंट्स की उसमें ऐसे कोई लूप रखा हुआ है, ऐसे कोई लूप रखा हुआ है स्टूडेंट्स, ठीक है. तो इस लूप से अगर ज्यादा फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है. इस लूप से कम फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स कम है स्टूडेंट्स, ठीक है. जैसे आप देखो इस लूप को अगर मैंने टिल्ट करके ऐसे रख दिया, ये जो लूप है उसको टिल्ट करके मैंने ऐसे रख दिया, तो इससे कम फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगी तो फ्लक्स कम हो गया है, ठीक, मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो गया. अब इसको टिल्ट करके मैंने अगर ऐसे रख दिया स्टूडेंट्स, ऐसे रख दिया, तो इससे कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करेगी, आप समझ जाएंगे. तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स जो है स्टूडेंट्स वो कितना होगा, जीरो. मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, जीरो, ठीक है. तो मैग्नेटिक फ्लक्स को निकालने का भी फॉर्मूला वही होता है स्टूडेंट्स, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. तो यहां पर मैंने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई है, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है स्टूडेंट्स. तो क्लियरली ये जो लूप है इससे मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है स्टूडेंट्स, इससे कम है और इससे जीरो है. तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे फ्लक्स निकालने का. यहाँ पे आप देखो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है और एक सर्कुलर लूप है. ये एक सर्कुलर लूप है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो तीन डिफरेंट ओरिएंटेशन में रखा हुआ है, उसका रेडियस आर है. तीनों ओरिएंटेशन में फ्लक्स निकालना है, तीनों ओरिएंटेशन में फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स. तो स्टूडेंट्स क्योंकि बी जो है यूनिफॉर्म है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाएंगे स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे. तो पहले वाले केस में, इस वाले केस में मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिखेंगे बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. तो बी इज बी, एरिया इज पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा. थीटा क्या है स्टूडेंट्स, बी और ए का एंगल, बी और ए के बीच का एंगल. थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए, एंगल बिटवीन बी एंड ए. तो बी की डायरेक्शन तो इधर है स्टूडेंट्स, इसके एरिया की डायरेक्शन आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, इस तरह से लेंगे तो बी और ए के बीच का एंगल जो है वो जीरो हो जाएगा, तो कॉस जीरो दैट विल बी 1. सो ये हमारा आंसर हो जाएगा. दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स इन दिस केस. इस केस को देखें स्टूडेंट्स, इस केस में पहले ये देख लेते हैं, चलो ये सबसे आसान है. इसमें तो आप समझ ही रहे हैं कि एरिया वेक्टर ऐसे होगा, परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. तो इस केस में जब मैग्नेटिक फ्लक्स निकालोगे तो बी ए इंटू कॉस 90 रखोगे, कॉस 90 जीरो होता है, तो ये फ्लक्स कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो. ये केस जो है मेन वही देखना में भी, ऐसे तो ये भी आसानी है स्टूडेंट्स. इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स हम कैसे लिखेंगे, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा. तो दिस इज बी, एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और थीटा, यहां पर थीटा क्या रखना है स्टूडेंट्स वो आप बताएं मुझे.
यहाँ पे थीटा क्या रखना है, क्या थीटा 30 डिग्री रखेंगे स्टूडेंट, 30 डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, नहीं स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे 30 नहीं रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट, थीटा कुछ और होगा, आप ध्यान दें। ये लूप है स्टूडेंट्स, तो उसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे उसके लूप का जो प्लेन है, लूप का जो प्लेन है, सर्कुलर लूप का जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, तो ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारा एरिया वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। तो एरिया और बी के बीच का एंगल हमें देखना है स्टूडेंट्स। तो वो 30 नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 60 है, 60 है, 60 है। कैसे 60 है, आप सोच पा रहे हो? देखो स्टूडेंट्स, अब देखो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, राइट, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देंगे थोड़ा सा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ, राइट, ऐसे ही है ना, और ये एरिया वेक्टर, ठीक है। ये एंगल 30 है स्टूडेंट्स, तो ये भी 30 होगा, ये एंगल भी 30 होगा, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स है, अल्टरनेट एंगल्स है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये 30 हो गया तो ये कितना हुआ स्टूडेंट्स, ये 60 हो गया ना, ये जो है जो डबल लाइन से मैंने बनाया, डबल लाइन से, वो 60 हो गया, ठीक है। तो वही एंगल मुझे यहाँ पे चाहिए था, तो अब तो निकाल लेंगे फ्लक्स स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऐसे केस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। एक क्वेश्चन और करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो छोटे छोटे से नन्हे मुन्ने से और क्वेश्चन है जो हम यहाँ पे देखेंगे, बहुत ही सिंपल भी हैं स्टूडेंट्स, आप बहुत आराम से कर लेंगे। लेट्स सी दिस क्वेश्चन फर्स्ट। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे जो ऑरेंज में आपको क्रॉसेस दिख रहे हैं, ऑरेंज में ये जो क्रॉसेस दिख रहे हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड्स, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड्स इनसाइड द प्लेन ऑफ स्क्रीन, इनसाइड द प्लेन ऑफ स्क्रीन, ये मैग्नेटिक फील्ड्स है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है, सर्कुलर लूप रखा हुआ है, इसका रेडियस आर है, उससे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, उससे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है स्टूडेंट्स, इस लूप से मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म फील्ड है तो ये फॉर्मुला यूज कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो दैट विल बी बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा स्टूडेंट्स, तो बी तो बी नॉट रख देंगे। एरिया क्या लेंगे स्टूडेंट्स, ये लूप का एरिया लेंगे, लूप का एरिया लेंगे, राइट स्टूडेंट्स, एरिया पे ध्यान देंगे आप थोड़ा सा, एरिया क्या लेंगे, लूप का एरिया लेंगे, तो लूप का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, थीटा यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो होगा, जीरो, क्योंकि इसका एरिया और यहाँ पे बी जो है वो पैरेलल होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा बी नॉट पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस लूप। ये बहुत ही कॉमन सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन इस चैप्टर में कई बार आएगी, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और आई एम श्योर कि होगा भी नहीं, बहुत ही सिंपल है। हमने सीधे बी लिया और इसका एरिया लिया और उसको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। ये सिचुएशन थोड़ी अलग सी है स्टूडेंट्स, आप इसको देखें। इसमें आप देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, ये लूप है, ये लूप है, ब्लू में जो आपको दिख रहा है वो लूप है स्टूडेंट्स, उसका रेडियस कितना है, बी, उसका रेडियस दिया हुआ है बी। लूप के अंदर एक छोटा सा सर्कुलर रीजन है, आप देखो एक छोटा सा सर्कुलर रीजन है, उसका रेडियस सिर्फ ए है स्टूडेंट्स, उसका रेडियस कम है, ए है, ठीक है। तो लूप के अंदर एक छोटा सा सर्कुलर रीजन है, उसका रेडियस है, इस सर्कुलर रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, इस सर्कुलर रीजन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। तो प्लीज नोट, यहाँ पे हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है स्टूडेंट्स, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ पे आप देखो हर जगह पे क्रॉस बनाया मैंने, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने ही रीजन में है, छोटे से रीजन में है, ठीक है। अब इस लूप से फ्लक्स निकालना है, अब इस ब्लू लूप से फ्लक्स निकालना है स्टूडेंट्स, वो कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स काम वही करेंगे, बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, बी जो है वो बी नॉट हो जाएगा, पहले थीटा की बात कर लेते हैं, तो थीटा जो है स्टूडेंट्स आप समझ ही रहोगे, वो वंस अगेन हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। नाउ कैच है एरिया में स्टूडेंट्स, एरिया क्या रखेंगे यहाँ पे, एरिया क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, बताएं आप एरिया क्या रखेंगे। एरिया जो है स्टूडेंट्स वो हम पाई ए स्क्वायर रखें या फिर पाई बी स्क्वायर रखें, ठीक है, बताएं पाई ए स्क्वायर रखें या पाई बी स्क्वायर रखें। देखो पाई बी स्क्वायर जो है वो लूप का एरिया है, ये जो लूप है, पूरा जो लूप है, पूरा जो लूप आपको दिख रहा है ब्लू में, उसका रेडियस बी है, उसका रेडियस बी है, तो उसका एरिया तो कितना है, पाई बी स्क्वायर, तो वो यहां पे रखें स्टूडेंट्स, या पाई ए स्क्वायर रखें। पाई स्क्वायर उस रीजन का एरिया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसका ये जो ऑरेंज वाला रीजन है उसका एरिया है पाई ए स्क्वायर। क्या रखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, यही कैच है, बताएं आप स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाई ए स्क्वायर रखेंगे, पाई स्क्वायर, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास बी नॉट पाई ए स्क्वायर, कॉस जीरो तो 1 होगा, राइट। तो यहाँ पे पाई ए स्क्वायर रखेंगे, सिर्फ ये वाला एरिया हमने लिया है स्टूडेंट्स, सिर्फ ये वाला एरिया हमने लिखा है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कि जो फ्लक्स के फॉर्मूले में बी इंटू ए आता है, फ्लक्स के फॉर्मूले में बी इंटू ए आता है, ठीक है। तो नॉर्मल केसेस में तो ये ए जो है वो लूप का एरिया आप लोगे तो सॉल्व हो जाएगा, ए को आप लूप का एरिया रखोगे तो सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ए को हमने क्या लिखा, लूप का एरिया, ए को क्या रखा, लूप का एरिया, लूप का एरिया, इस वाले क्वेश्चन में। लेकिन इस केस में अगर आप लूप का एरिया लोगे तो वो सही नहीं होगा। तो बेसिकली जो ए होता है स्टूडेंट्स, दैट इज
area of loop, B is area of loop in which there is magnetic field. ए लूप का वो एरिया है, ए लूप का वो एरिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, ए लूप का वो एरिया है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पर लूप का इतने ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, लूप के इतने ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, समझ रहे हैं आप? लूप के इतने ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, तो यही एरिया हम यहां पे लिखेंगे, यही एरिया हम यहां पे लिखेंगे। ठीक है, प्लीज नोट ए जो है दिस इज नॉट द एरिया ऑफ लूप इन अ वेरी सिंपल मैनर। ए इज एरिया ऑफ लूप इन विच देयर इज मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर आप देखोगे तो इस पूरे ही एरिया में, लूप के पूरे ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, लूप के पूरे ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, तो पूरा एरिया यहां पे लिखा गया है। यहां पे लूप के सिर्फ इतने ही एरिया में मैग्नेटिक फील्ड है, तो उतना ही एरिया यहां पे लिखेंगे। आई एम श्योर आप समझ गए होंगे बात को। जिसे थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि एकदम ही क्लियर हो जाए। तो इस केस में क्या लेंगे स्टूडेंट्स? अगर हम फ्लक्स निकालेंगे तो एरिया क्या लेंगे? इस केस में बताओ आप एरिया क्या लेंगे? तो अगर इसका रेडियस आर है स्टूडेंट, तो इस केस में एरिया आप लेंगे पाई आर स्क्वायर। इस केस में अगर इसका रेडियस आर है स्टूडेंट्स, तो फ्लक्स निकालने के लिए आप एरिया क्या लेंगे स्टूडेंट्स बताएं? यहाँ पे लेंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2 स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो आधा एरिया है, आधा एरिया जो है लूप का, उसी में मैग्नेटिक फील्ड है, उसी में मैग्नेटिक फील्ड है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इतना एरिया लेंगे। ये केस हो अगर स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या एरिया लेंगे फ्लक्स निकालने के लिए? पाई आर स्क्वायर बाई 2 का हाफ। ठीक है, ये जो पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो ये सेमी सर्कुलर लूप का एरिया है और उसके सिर्फ आधे ही पार्ट में, इतने ही पार्ट में फील्ड है, तो उतना ही एरिया लेंगे। तो आप समझ ही गए बात स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसकी यूनिट क्या होती होगी स्टूडेंट्स? आप सोचो, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है दैट इज बी डॉट ए, बी डॉट ए। तो इस फॉर्मूले से आप सोच सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए? बी के लिए आएगा टेस्ला और एरिया के लिए आएगा मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एसआई यूनिट, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स। बट जनरली ये यूनिट यूज नहीं की जाती है स्टूडेंट्स, इसको इसके जगह पे, मतलब ये जो है टेस्ला मीटर स्क्वायर, इसको वेबर बोल देते हैं, वेबर। ठीक है, वेबर इसका निक नेम है, आप ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, तो वेबर इज द यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर फ्लक्स, WEBER। इसको शॉर्ट में W भी लिखते हैं। ठीक है, मान लो अगर फ्लक्स की वैल्यू 10 है ऐसा यूनिट में, तो उसको लिखेंगे 10 वेबर, 10 वेबर। अगर उसकी वैल्यू 20 है तो 20 वेबर, ऐसे कुछ। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बढ़ेंगे और एक नया टर्म सीखेंगे जिसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, अब ये बिल्कुल नया टर्म है। अभी जो हमने फ्लक्स की बात की उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये नया टर्म क्या है स्टूडेंट्स, ये हम सीखेंगे यहाँ पे। तो उसके लिए आप एक सिचुएशन इमेजिन करो जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है स्टूडेंट्स। अब देखो, ये क्रॉस का मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब है अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल। ठीक है, एक रॉड है जिसकी लेंथ है एल, और आप सोचो कि इस रॉड को आगे ले जाया जा रहा है विद सम वेलोसिटी v। ठीक है ना, तो इस रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में आगे ले जाया जा रहा है विद सम वेलोसिटी v। अब यहां पर क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हमें समझने की जरूरत है। तो स्टूडेंट्स आप सोचें कि ये जो रॉड आगे जा रही है, तो ये जो रॉड है इसमें प्रोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे, राइट स्टूडेंट्स? ये जो रॉड है इसमें बहुत सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे, होंगे ना, बहुत सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स होंगे। तो जब ये रॉड आगे जा रही है स्टूडेंट्स, तो प्रोटॉन्स का क्या हो रहा है? ये प्रोटॉन्स भी आगे जा रहे हैं विद सेम वेलोसिटी, राइट? प्रोटॉन्स भी आगे जा रहे हैं विद सेम वेलोसिटी। ठीक है, तो अब देखो, क्या इन प्रोटॉन्स पे कोई फोर्स लगेगा? आप बताएं मुझे, क्या इन प्रोटॉन्स पे कोई फोर्स लगना चाहिए स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली लगना चाहिए स्टूडेंट्स। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव कर रहा है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो उसे फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स। किस फॉर्मूले से निकाला जाता है वो फोर्स स्टूडेंट्स? तो वो जो फॉर्मूला है दैट इज एफ क्यू वी क्रॉस बी, राइट स्टूडेंट्स? इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है कि इस पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पे किधर फोर्स लग रहा होगा। तो क्या करना पड़ेगा आपको? क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा वी और बी का, वी और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। तो आप राइट हैंड रूल यूज करके इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, वी क्रॉस बी। देखो, वी जो है वो आगे की तरफ है स्टूडेंट्स, और बी जो है वो अंदर की तरफ है। तो हाथ को आपको इस तरह से घुमाना है, तो ऊपर की जो डायरेक्शन है वो फोर्स की डायरेक्शन है,
आई एम श्योर स्टूडेंट्स ये आप निकाल पा रहे होंगे, अभी तक तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे क्रॉस प्रोडक्ट में। तो इसका मतलब है जो स्टूडेंट्स पॉजिटिव चार्ज है इस रॉड में, उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, राइट। इस पॉजिटिव चार्ज है फोर्स किधर लग रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, दैट्स इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये रॉड जब आगे की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर जो पॉजिटिव प्रोटॉन्स हैं उस पर ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन उससे कुछ होगा नहीं स्टूडेंट्स, कुछ होगा नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव प्रोटॉन्स जो है वो तो इमोबाइल होते हैं ना, इमोबाइल होते हैं। तो उन प्रोटॉन से ऊपर फोर्स जरूर लग रहा होगा, लेकिन ऊपर जा नहीं रहे होंगे स्टूडेंट्स, कुछ होगा नहीं, वो वहीं रहेंगे, बस ऊपर फोर्स लग रहा होगा और कुछ होगा नहीं, क्योंकि दे आर इमोबाइल। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो रॉड है हमारा वो एक कंडक्टर है, ये जो रॉड है वो कंडक्टर है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो फ्री है ना, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो फ्री है। तो अगर पॉजिटिव प्रोटॉन्स पे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगा है, तो इसमें जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर किधर फोर्स लग रहा है स्टूडेंट्स, समझ रहा है मेरी बात, उस पर किधर फोर्स लग रहा है, उस पर ऑब्वियसली फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है, फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये रॉड जब आगे जा रहा है तो उसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है जिसपे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे, नीचे की तरफ मूव करने लगेंगे, राइट। देखो मैं यहां पे बना रहा हूं कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट मी ड्रॉ इट हियर, उन पे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जिसके कारण वो नीचे की तरफ मूव करेंगे। तो आप सोचो कि अगर इस रॉड में इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव करने लगे, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव करने लगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, क्या होगा आप सोचें, यहां पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, और रॉड के इस एंड पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहां पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, सही है ना बात, ठीक है। और जैसे से टाइम बीत रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव कर रहे हैं, आप सोचो जैसे से टाइम बीत रहा है ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव कर रहे हैं, तो यहां पर निगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा स्टूडेंट्स, निगेटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जाएगा, राइट। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो भी बढ़ता जाएगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल सी कहानी है, ये बिल्कुल आखिर हमें सेट हो जानी चाहिए कि इस रॉड को वेलोसिटी v से हम आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन वो तो ऊपर जाएगा नहीं, लेकिन निगेटिव चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, जिसके कारण वो नीचे की तरफ जाएगा, और टाइम के साथ ज्यादा ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नीचे जाएंगे, तो यहां पर निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहां पर एक और चीज होगी, आप ध्यान से दे, यहां पे काफी फिजिक्स इन्वॉल्व है, यहां पर अब एक और चीज होगी। देखो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर निगेटिव चार्ज है, तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनने लगेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज होते हैं तो क्या होता है, उनके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्रिएट होती है, ये हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, पॉजिटिव चार्ज से निकल के निगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो यहां पर देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है थोड़ा सा, और यहां पे थोड़ा सा निगेटिव चार्ज हो गया है, तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेवलप होने लगेंगी। तो यहां पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगी, कुछ पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो जाएंगी, समझ में आ रही है आपको बात। और ध्यान देंगे स्टूडेंट्स आप, टाइम के साथ साथ ये चार्ज बढ़ रहा है, राइट, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं, यहां पर चार्ज बढ़ रहा है और ये चार्ज भी बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे ये और ये चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है वो टाइम के साथ इंक्रीज करेगा स्टूडेंट्स, टाइम के साथ इंक्रीज करेगा यहाँ पे। तो देखो उसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के कारण नीचे आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे लग रहा है, उस पर तुम सोचो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स किधर लगेगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे की तरफ है स्टूडेंट्स, वो नीचे की तरफ है, तो उसके कारण निगेटिव इलेक्ट्रॉन्स पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और टाइम के साथ ये फोर्स बढ़ेगा, क्योंकि टाइम के साथ ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, तो टाइम के साथ इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी स्टूडेंट्स, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो टाइम के साथ इस फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी और कभी ना कभी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला जो ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे, वो इस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा। कभी ना कभी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो जो है वो मैग्नेटिक फोर्स के क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बराबर हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है वो बराबर हो जाएगा कभी ना कभी इलेक्ट्रॉन पे। तब क्या होगा स्टूडेंट्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, तब क्या होगा, तब इलेक्ट्रॉन्स नीचे आना बंद कर देंगे, क्योंकि इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस टाइम पे नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन
जो है वो जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो बंद हो जाएगा, अब वो मूव नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो फिर यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज जितना एक्यूमुलेट हुआ है वो उतना ही रह जाएगा, और यहां पर जो निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है वो उतना ही रह जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज will become constant, will become constant। तो स्टूडेंट्स अब हम रॉड को आगे ले जाते जाएंगे, लेकिन यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कांस्टेंट हो गया होगा, अब वो बढ़ेगा या घटेगा नहीं। यहां पर जो निगेटिव चार्ज है वो भी कांस्टेंट हो गया होगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना बंद कर चुके होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना बंद कर चुके होंगे, क्योंकि उन पे टोटल फोर्स क्या हो गया है, जीरो जीरो। तो स्टूडेंट्स हमें पूरी कहानी समझिए आप, कई सारी फिजिक्स से बहुत डीप फिनोमेना है ये। यहाँ पे देखो ओवरऑल क्या हो रहा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि ये जो रॉड है उसको वेलोसिटी v से हम आगे ले जाने लगे इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगने लगा स्टूडेंट्स, क्योंकि जब ये रॉड आगे जा रहा है, तो उसके साथ साथ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी आगे जा रहे हैं, वो भी मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उन पे फोर्स लगने लगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज है उस पे ऊपर फोर्स लगा, लेकिन उससे तो कुछ होना नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इमोबाइल होता है स्टूडेंट्स, वो मूव करता नहीं है। लेकिन जो निगेटिव चार्ज है उस पे नीचे की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगा, ठीक है। तो उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव करने लगे, यहां पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगा, ठीक है। रॉड को आगे ले जा रहे हैं, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है यहां और निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है और यहां पे और पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता जा रहा है। अब यहां पे स्टूडेंट्स दूसरी कहानी शुरू हो गई। ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, अब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है उसके कारण यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डेवलप हो गई, वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स पे अब ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने लगी, राइट। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नीचे लग रहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ऊपर की तरफ लगने लगा, ठीक है। और जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर हो जाएगा, मैग्नेटिक के बराबर हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पे सब कुछ रुक जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहेगा, ये निगेटिव चार्ज उतना ही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। हम रॉड को आगे ले जाते जाएंगे, ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज रहेगा और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी। सो दैट इज द ओवरऑल सिनेरियो हियर। यहां पे एक और काम हम स्टूडेंट कर सकते हैं, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, यहां पर जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई है वो कितनी क्रिएट हुई है ये पता कर सकते हैं, ठीक है, वो पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से स्टूडेंट। देखो जो मैग्नेटिक फोर्स लगा है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन्स में मैग्नेटिक फोर्स लगा है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है, राइट। क्यू वी बी, क्यू की जगह पे लिख देंगे ई वी बी, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर लग रहा था वो इस फॉर्मूले से हमने लिख लिया। जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनटू चार्ज ई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी कितनी होगी स्टूडेंट्स, वी इंटू बी, राइट स्टूडेंट्स। इसका मतलब इस रॉड के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही है उसकी वैल्यू है वी इंटू बी, उसकी वैल्यू कितनी है, वी इंटू बी। मतलब स्टूडेंट्स अगर जल्दी जल्दी ले जाएंगे, इस रॉड को जल्दी जल्दी ले जाएंगे, जल्दी जल्दी आगे ले जाएंगे, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा क्रिएट होगी, राइट। तो यहाँ पे v ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, सही है स्टूडेंट्स। तो ओवरऑल पूरा फिनोमेना आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, है ना। यहां पे एक चीज और देखो आप, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप मुझे अब बताओ कि इस एंड पे ए पॉइंट पे हाई पोटेंशियल होगा या बी पॉइंट पे हाई पोटेंशियल होगा, कहां पे ज्यादा पोटेंशियल होगा। रॉड के इस एंड को मैं ए बोल रहा हूं, इस एंड को बी बोल रहा हूं, कहां पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, कहां पे कम पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल की बात कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पोटेंशियल का काफी पढ़ा है, बताएं आप स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जब मूव करते हैं, तो पोटेंशियल क्या होता है स्टूडेंट्स, डिक्रीज, राइट। मैं लिख भी देता हूं, व्हेन वी मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पोटेंशियल डिक्रीजेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग अगर हम नीचे आएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा स्टूडेंट्स, मतलब यहां पर हाई पोटेंशियल है, यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, हाई पोटेंशियल है, और यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, लो पोटेंशियल है, यहां पर लो पोटेंशियल, यहां पे हाई पोटेंशियल है और यहां पे लो पोटेंशियल है, ठीक है। मतलब ए और बी पॉइंट के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट्स, राइट। तो स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर। अगर यहाँ पे ई को कांस्टेंट मान लें, यहाँ पर ई को कांस्टेंट मान लें, यूनिफॉर्म मान लें अगर, तो ये फॉर्मूला हो जाता है ई इंटू आर, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ए और बी पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लिख सकते हैं ई इंटू आर। ठीक है, मुझे सपोज करो उस पोटेंशियल का सिर्फ मैग्नीट्यूड जानने में इंटरेस्ट है, तो ई इंटू आर, ई तो जो बना है वो ये है, और आर जो है वो ये लेंथ होगी, ये लेंथ होगी आर, दैट इज एल। राइट स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि आपको एकदम अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स, कि इस रॉड के दोनों पॉइंट्स के बीच में, इस रॉड के दोनों एंड्स के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है स्टूडेंट्स। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया? वी बी एल, वी बी एल, वी बी एल। तो स्टूडेंट्स पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन यही है, इसलिए मैंने बाकी सारी चीजें डिलीट कर दी हैं, सिर्फ यही छोड़ा है। एट द एंड आपको यही याद होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्या कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास कोई रॉड है लेंथ एल की, और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है बी, उसमें इस रॉड को आप वेलोसिटी वी से आगे ले जा रहे हो, इस मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को वेलोसिटी वी से आगे ले जा रहे हो स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, इस रॉड के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। रॉड के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स? वी बी एल, वी बी एल। वी इज वेलोसिटी ऑफ द रॉड, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड जिसमें वो मूव कर रहा है, एंड एल इज द लेंथ ऑफ द रॉड। तो स्टूडेंट्स दिस इज द कंक्लूजन कि किसी रॉड को अगर वेलोसिटी v से ले जा रहे हैं इन मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके दोनों एंड्स में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, कितना? वी बी एल। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है स्टूडेंट्स, इसको क्या बोलते हैं? मोशनल ईएमएफ। इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। क्यों मोशनल वर्ड आ रहा है स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे, क्योंकि रॉड यहां पे मूव करता है तब ऐसा होता है, तब ये पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ जो है रॉड के क्रॉस डेवलप होता है। अब मुझे एक दो चीजें और आप बताएं यहां पे। सपोज करो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस रीजन में भी है, इस तरीके से, इस पूरे रीजन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस तरह से यहाँ हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अभी देखो ये जो रॉड था ये ऐसे रखा हुआ था सब, और हम इसको आगे ले जा रहे थे। अब आप सपोज करो ये ऐसे रखा हुआ है और इसको वेलोसिटी वी से आगे ले जा रहे हैं। पहले इस रॉड को ऐसे रख के वर्टिकली रख के आगे ले जा रहे थे, अब हॉरिजॉन्टली रख के आगे ले जा रहे हैं। अब आप सोचें कि जो फिनोमेना अभी अभी हमने पढ़ा, जो फिनोमेना अभी हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ डेवलप होने का, कैसे डेवलप होता है, हमने पूरी फिजिक्स देखी, उस फंडा को आप यहां पे लगाओ, इस केस में लगाओ स्टूडेंट्स, और सोचो क्या होगा। इस केस में सोचो क्या होगा, क्या होगा। ये रॉड है, इसको हम आगे ऐसे ले जा रहे हैं वेलोसिटी वी से, क्या होगा सोच के देखिए आप। तो स्टूडेंट्स इस पे भी निगेटिव इलेक्ट्रॉन से फोर्स लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स नीचे आना चाहेंगे। देखो जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन्स नीचे है ना, तो वैसे इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स नीचे आना चाहेंगे। लेकिन ये तो रॉड है ना स्टूडेंट्स, इसमें ये जो डायमेंशन है इसका, ये जो डायमेंशन है ये तो नेग्लिजिबल है, ये तो जीरो है। ये तो कितना है? जीरो है स्टूडेंट्स, ये तो जीरो है। ठीक है, रॉड की तो सिर्फ लेंथ होती है, उसकी थिकनेस तो जीरो होती है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नीचे आना चाहेगा, लेकिन यहाँ नीचे ऊपर जैसा कुछ है ही नहीं, नीचे जैसा कुछ है ही नहीं, नीचे ऊपर जैसा कुछ है ही नहीं, तो नहीं आ पाएगा इलेक्ट्रॉन्स नीचे। ठीक है, यहाँ कुछ भी नहीं होगा स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं होगा, कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, कोई मोशनल ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। ठीक है, नो ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे रॉड के दोनों एंड्स के क्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। जबकि जब रॉड को ऐसे रख के, इस तरह से रख के आगे ले जा रहे थे, तब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। अब ये सिचुएशन लो स्टूडेंट्स की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से है। ठीक है, एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे बना रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट, और ये रॉड जो है स्टूडेंट्स वो वेलोसिटी v से इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, रॉड जो है वेलोसिटी v से इधर जा रही है। इस केस में बताएं कैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, बताएं आप स्टूडेंट्स। यहां पर भी कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, नो मोशनल ईएमएफ, नो मोशनल ईएमएफ। क्यों? क्यों? देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, वेलोसिटी भी इधर की तरफ है, तो यहां पर तो कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी। तो v और b पैरेलल हो गए ना, v और b पैरेलल हो गए, v और b पैरेलल हो गए, तो फोर्स ही कितना हो गया स्टूडेंट? जीरो। फोर्स ही जीरो हो गया, तो यहां पर तो कोई फिनोमेना स्टार्ट ही नहीं होगा जो हमने पढ़ा है अभी। तो यहां पर भी कोई मोशनल ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा, यहां पर भी कोई मोशनल ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा, यहां पर भी कोई मोशनल ईएमएफ क्रिएट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स देखो हमने ये पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड जो है वेलोसिटी v से मूव करता है, वेलोसिटी v से मूव करता है, तो इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इतना। ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है स्टूडेंट्स। कब होता है, कब नहीं होता है? तो कंडीशन क्या होती है स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूले में वी बी एल है, वी बी एल, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तीनों क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर, ऑल परपेंडिकुलर, तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी ये ईएमएफ क्रिएट होता है। जैसे आप यहां पर देखो, यहां पर ये एल जो है और वी जो है, एल और वी ये दोनों पैरेलल हो गए ना यहाँ पे, तो देखो ये तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो यहाँ एल और वी, एल और वी, एल और वी, ये जो दो टर्म है यहाँ पे आप देखो, एल एल और इसकी वेलोसिटी देखिए, तो दोनों के दोनों पैरेलल हो गए, एल और वी जो है यहाँ पे पैरेलल हो गए, इसलिए यहाँ पे कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी और बी पैरेलल हो गए, वी और बी कैसे हो गए स्टूडेंट्स? पैरेलल हो गए, इसलिए कोई ईएमएफ डेवलप नहीं हुआ। यहाँ पर आप देखो एल की डायरेक्शन देखो, एल ये डायरेक्शन है एल की,
ये v की डायरेक्शन है, देखो दोनों परपेंडिकुलर है आपस में, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर, ध्यान दें। और b जो है, देखो b जो है वो तो प्लेन के अंदर है, प्लेन के अंदर है, ध्यान दें, वो प्लेन के अंदर है, तो वो भी परपेंडिकुलर है l और v के, l और v के। तो तीनों क्या होने चाहिए आपस में परपेंडिकुलर, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आपको पूरी कहानी अब समझ में आ गई होगी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड अगर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उसके दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, VBL, तीनों एक दूसरे क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो क्या होता है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज करते हैं कई बार। ये जो रॉड है ये आगे जा रहा है, ठीक है। सपोज करो ये जो रॉड है वो ये जो रॉड है उससे ऐसे कॉपर वायर कनेक्ट कर दिया हमने, या कोई भी कंडक्टिंग वायर जो है वो हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया उससे, ठीक है, कोई भी कॉपर वायर या कंडक्टिंग वायर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और यहां पर एक रेसिस्टर कनेक्ट कर दिया उससे R वैल्यू का। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, ये रॉड को हम आगे ले जा रहे हैं और उसके क्रॉस एक रेसिस्टर इससे कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, ये जो रॉड है इसके दोनों एंड्स के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, इस दोनों रॉड के क्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो स्टूडेंट्स क्या है, यहां पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि यहाँ पे इस रॉड में इफेक्टिवली एक बैटरी बन गई है, एक बैटरी बन गई है, हम ऐसा सोच सकते हैं रॉड में एक बैटरी बन गई है स्टूडेंट्स, इस तरीके से, ठीक है। इसका हाई पोटेंशियल वाला साइड जो है बैटरी का इधर, क्योंकि यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, और लो पोटेंशियल वाला साइड जो है वो इधर, क्योंकि लो पोटेंशियल इधर है, ठीक है। तो हम ऐसा सोच सकते हैं स्टूडेंट्स कि इस रॉड में एक बैटरी बन गई है और उस बैटरी का जो ईएमएफ है दैट इज दिस, दैट इज VBL, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या होगा। अगर हम इसको एक बैटरी की तरह सोच रहे हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगा इस रेजिस्टर के थ्रू, जो है इस रेजिस्टर के थ्रू करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, E/R, ठीक है। तो जो ईएमएफ यहाँ पे है वो है VBL डिवाइड बाई R, यहाँ का जो रेजिस्टेंस है R, इतना करंट जो है इस रेजिस्टर से फ्लो करेगा स्टूडेंट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, एक स्मॉल एग्जांपल, वेरी स्मॉल एग्जांपल। सपोज करो ये रॉड है लेंथ L की और ये भी रॉड है लेंथ L की, दो रॉड्स है हमारे पास, ये वेलोसिटी V से ऐसे आगे जा रहा है और ये वेलोसिटी 2V से आगे जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर क्या है, यहाँ पर एक कॉपर रॉड ऐसे लगाई हुई है, कॉपर वायर लगाया हुआ है, फिर यहाँ पर एक कॉपर वायर है, यहाँ पर एक ऐसे कॉपर वायर है, और दोनों के बीच में ऐसे रेजिस्टर R कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रॉड जो है वेलोसिटी V से आगे जा रही है, ये रॉड जो है वेलोसिटी 2V से आगे जा रही है। अब बताना है इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है, इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो स्टूडेंट आप समझ ही रहे होंगे क्या करना है। यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि इसमें एक बैटरी बनी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर भी इफेक्टिवली यहाँ पर भी एक बैटरी बनी। ये जो बैटरी बनी स्टूडेंट्स, इसका ईएमएफ कितना होगा, BLV। यहां पर जो बैटरी बनी स्टूडेंट्स उसका ईएमएफ कितना होगा, BL2V, राइट स्टूडेंट्स। ये दोनों बैटरी ऐड हो जाएंगे, आप समझ ही रहे हैं, ये दोनों बैटरी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। इसको EMF 1 बोल देते हैं, इसको EMF 2। तो इसमें जो करंट होगा स्टूडेंट्स, दैट करंट विल बी E1 प्लस E2 डिवाइड बाई R, सो दैट विल बी 3BLV डिवाइड बाई R, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना करंट जो है इसमें फ्लो करेगा, फाइन। कई बार थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन, जैसे मान लो यही छोटा सा क्वेश्चन है, यही वाला, यही सिचुएशन लो, इसमें ही बोलेंगे कि जो रॉड है, ये जो रॉड है जिसको हम आगे ले जा रहे हैं, उस रॉड का भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है R। ये जो रॉड हम आगे ले जा रहे हैं उसका भी अपना कुछ रेजिस्टेंस है R। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तो जैसे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना, वैसे हम मान लेंगे कि ये जो R है वो इस रॉड का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो उस टाइम पे यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स वो R प्लस R हो जाएगा, राइट, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस जो सर्किट में वो स्मॉल r प्लस कैपिटल R है, ठीक है। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ रही होगी। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे और आप बहुत इजीली कर भी लेंगे। तो स्टूडेंट्स मोशन लेंथ का बेसिक फंडा जो होता है वो हमने पढ़ लिया है। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे। सपोज करो ये एक एल शेप्ड रॉड है स्टूडेंट्स, स्ट्रेट रॉड नहीं है, एल शेप्ड रॉड है, उसका लेंथ इधर भी एल है इधर भी एल है, इसको वेलोसिटी v से ले जा रहे हैं। अगर इसको वेलोसिटी v से आगे ले जा रहे हैं तो बताना है कि इस ए और बी पॉइंट के बीच में कितना ईएमएफ डेवलप होगा, ए और बी पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। स्टूडेंट्स बताएं कैसे पता करेंगे कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ए और बी पॉइंट के बीच में। तो देखो स्टूडेंट्स ये जो रॉड है आप देखो, इसमें एक बैटरी बनेगी, इसमें एक बैटरी बनेगी, ठीक है, उसका ईएमएफ कुछ होगा, ठीक है, और इसमें भी बैटरी बनेगी। बताएं आप, ये रॉड भी तो जा रही है आगे, नहीं स्टूडेंट्स इसमें कोई बैटरी बनेगी नहीं, इसमें कोई बैटरी बनेगी ही नहीं, राइट, सिर्फ यहीं पर बैटरी बनेगी, राइट। और ये जो बैटरी बनेगी वो आपको पता है कितने की बनेगी, दैट विल बी BLV, ठीक है। तो आप सोचें ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल हुआ, ठीक है। यहीं पे सिर्फ बैटरी बनी, इस पार्ट में कोई बैटरी नहीं बनी, इसमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम सोच सकते हैं ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा दैट इज सिंपली E1, दैट इज BLV, दैट इज सिंपली BLV।
ये छोटा सा क्वेश्चन देखें, आप देखें किस शेप का रॉड है, ऐसे इस शेप का रॉड है, ये लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये वेलोसिटी वी से जा रहा है, और हमें सोचना है कि ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट कैसे सोचेंगे, पहले सिर्फ इतने पार्ट के बारे में आप सोचो, इतने पार्ट में एक बैटरी बनेगी, कितनी वो हम निकाल ही लेंगे। यहाँ पे कोई बैटरी नहीं बनेगी, राइट, रीजन आपको पता है क्योंकि यहाँ पे एल और वी जो है वो पैरेलल है, राइट। इसमें बैटरी बनेगी, बताएं आप, बनेगी डेफिनेटली। इसमें बनेगी क्या, नहीं बनेगी, यहाँ पे एल और वी फिर से पैरेलल है, इसमें बनेगी, बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो इन तीनों पार्ट में बैटरी बनेगी और ये तीनों सेम ही होंगे, और कितने होंगे ये भी आप समझ ही रहे हैं, दैट विल बी बी एल वी। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पता करना था, तो वो कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी 3 टाइम्स ऑफ बी एल वी, दैट इज आवर आंसर। सही स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन देखें, दिस इज एन इंपॉर्टेंट वन, इसको वेलोसिटी वी से आगे ले जा रहे हैं, ये जो रॉड है लेंथ एल की ऐसे ऐसे एंगल पर रखी हुई है, और इसको वेलोसिटी वी से आगे ले जा रहे हैं। अब आपको बताना है स्टूडेंट्स कि ए और बी पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, ए और बी पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, बताएं आप, इसमें दिमाग लगाएं थोड़ा सा। कुछ नहीं स्टूडेंट्स, ये जो रॉड है, देखो इसकी जो लेंथ है वो वी के परपेंडिकुलर या पैरेलल कुछ भी नहीं है। ये अगर परपेंडिकुलर होती वी के तो हमें पता है क्या करना है, अगर ये एल जो है वी के पैरेलल होती तो हम बोलते तो कोई बैटरी बनी नहीं रही है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। लेकिन ऐसा नहीं है स्टूडेंट, तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसका कॉम्पोनेंट कर लेंगे। ये जो रॉड है स्टूडेंट, इसका कॉम्पोनेंट कर लो, एक कॉम्पोनेंट ये हो जाएगा और एक कॉम्पोनेंट जो है वो ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से एक ये रॉड का कॉम्पोनेंट कर लो, एक ये रॉड का कॉम्पोनेंट कर लो, ठीक है। तो ये लेंथ एल है और ये एंगल थीटा है, तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा कितना, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा, और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा एल साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा एल कॉस थीटा और ये एल साइन थीटा। अब इस कंपोनेंट के बारे में सोचो, इस कंपोनेंट के कारण कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंपोनेंट है वो वी के पैरेलल है, लेंथ का ये जो कंपोनेंट है वो वी के पैरेलल है, तो इसके कारण कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। इसके कारण पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये जो लेंथ है वो वी के पैरेलल है। कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, तो बी वी एल की जगह पे क्या लिखेंगे, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा पॉइंट ए और बी के बीच में। या स्टूडेंट्स आगे से आप सिंपली ये सोच सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का, दैट इज बी एल वी। तो जो लेंथ है वो वी के परपेंडिकुलर की लेंथ लेनी है, ठीक है। एल जो है वी के परपेंडिकुलर वाली लेनी है, तो वी ऐसे था, उसके परपेंडिकुलर इस रॉड की लेंथ है एल साइन थीटा। ये सिंपल सी सिचुएशन देखें, यहां पर ये जो रॉड रखी हुई है स्टूडेंट्स, देखो बिल्कुल ही आर्बिट्ररी शेप की है, कोई भी खास शेप नहीं है इसका, ऐसे कोई भी शेप है। ये वेलोसिटी वी से इधर आगे जा रही है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो लेंथ है इधर, ये L1 है, और ये जो डिस्टेंस दी हुई है ये L2 है। तो हमें बताना है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में इफेक्टिवली क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट्स यहां आप लिखेंगे बी एल वी वन, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, बी L1 इंटू वी, ये सॉरी गलत कर रहा हूं ना स्टूडेंट्स, क्या गलत कर रहा हूं, बी L2 इंटू वी लिखेंगे, राइट, ये वाली लेंथ जो वी के परपेंडिकुलर है, ठीक है। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। आपको समझ में आ रही बात। जैसे कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, जैसे ये सेमी सर्कुलर रिंग है जो कि वेलोसिटी v से आगे जा रही है, वेलोसिटी v से आगे जा रही है, और इसका जो रेडियस दिया हुआ है, इसका जो रेडियस दिया हुआ है वो r दिया हुआ है। तो हमें बताना है ए और बी पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। मैग्नेटिक फील्ड वही अंदर ही है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, मैंने बनाई नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है, ठीक है। तो इसको ऐसे आगे ले जा रहे हैं, इसके क्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बताएं आप। तो कुछ नहीं स्टूडेंट्स, काम वही करना है आपको, बी एल की जगह पे क्या रखेंगे, वी और एल की जगह पे क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, ये वी है ना, तो आप ये वाली लेंथ रखो, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ हमें चाहिए, ये लेंथ डायमीटर के बराबर होगा 2r। सो दैट इज द आंसर। इतने पोटेंशियल की बैटरी हम इफेक्टिवली सोच सकते हैं इसमें क्रिएट हुई है। तो कैसे मोशनल ईएमएफ की वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ रहा होगा, इवन इन सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस। ये स्ट्रक्चर देखें आप, 3 रॉड को मिला के ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको वेलोसिटी v से आगे ले जा रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड फिर से अंदर ही है, बनाई नहीं है मैंने, बट मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही है। अब हमें बताना है स्टूडेंट्स, वही क्वेश्चन घिसा बेटा, ए और बी पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ए और बी की पॉइंट के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है ये बताना है। बताएं आप, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ऐसे तो आप देखेंगे तो 0 पोटेंशियल आ जाएगा, क्यों, बी वी एल, एल जो है वो आपको ए से बी का लेना है, ए से बी तक का जो स्ट्रेट लेंथ है, ए से बी का जो स्ट्रेट लेंथ है वो वी के पैरेलल है, वी के पैरेलल है ना, ए से बी का जो स्ट्रेट लेंथ है वी के पैरेलल है। तो यहाँ पे एल जो है वो 0 आ जाएगा, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ए और बी के बीच में वो 0 होगा स्टूडेंट, 0, ठीक। यहां पे मैं आपको बताया था ना कि वी के परपेंडिकुलर जो लेंथ होता है वो लेना होता है, ठीक है। तो यहां पर ए और बी के बीच में परपेंडिकुलर लेंथ जो है वो 0 है, परपेंडिकुलर लेंथ 0 है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा ए और बी पॉइंट के बीच में वो 0 होगा स्टूडेंट, ठीक है।
लेकिन शायद आपको ये उतना डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप यहाँ पे 3 रॉड है ना, एक एक करके तीनों रॉड को लो। ये रॉड में देखो, इसमें एक बैटरी बनेगी स्टूडेंट्स, ठीक है, ऐसे। उसका ईएमएफ कितना होगा, BLV, ठीक है। ये जो रॉड है, सिर्फ इस रॉड को देखा हमने, सिर्फ इस रॉड को हमने सोचा कि इसको अगर वेलोसिटी v से आगे ले जाएंगे तो कितने की बैटरी बनेगी, BLV की। इस रॉड को ये जो रॉड है, ये v से आगे जा रहा है, इसमें कितनी बैटरी बन रही है, इसमें कोई बैटरी नहीं बन रही है, क्योंकि इसका लेंथ जो है v के पैरेलल है। फिर सिर्फ इस रॉड को सोचो स्टूडेंट्स, तो ये रॉड भी v से आगे जा रहा है, बिल्कुल इस रॉड के आइडेंटिकल, राइट। ये रॉड जो है वो भी वेलोसिटी v से आगे जा रहा है, बिल्कुल इसी रॉड की तरह, तो इसमें भी बैटरी बनेगी और बिल्कुल उतने की बनेगी BLV, ठीक है। ये सिचुएशन है एक्चुअली में, कि इस रॉड में एक बैटरी बनी है BLV की और इस रॉड में भी एक बैटरी है BLV की, ठीक है। और हमें A और B के बीच में पोटेंशियल निकालना है, तो देखो फंडा ये है कि आप A से B तक जाओ, तो आप इस बैटरी को ऐसे क्रॉस करोगे और फिर इस बैटरी को ऐसे क्रॉस करोगे, ठीक है। तो बताएं दोनों बैटरी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होगी, दोनों बैटरी जो है हमारी वो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। इसको E1 बोल लेते हैं और इसको E2 बोल देते हैं। दोनों ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, सोचें। तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है ये सोचने में कि दोनों ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी, ठीक है। तो मैं उसका टेक्निक आपको बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। जब इस बैटरी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, इस बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, और फिर घूमता हुआ जब इस बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ तो प्लस से माइनस जा रहा है, इस बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ तो माइनस से प्लस जा रहा हूँ, ध्यान दें आप, और फिर इस बैटरी को क्रॉस कर रहा हूँ तो प्लस से माइनस जा रहा हूँ, उल्टा। तो दोनों बैटरीज क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट, दोनों बैटरी सब्ट्रैक्ट होंगी, तो E1 माइनस E2, ये टोटल ईएमएफ होगा A से B तक, तो वो ऑब्वियसली कितना आ गया, 0। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, ठीक है। और शॉर्टकट तो क्या है, A और B, A और B के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, वो 0 है, तो 0 ही आना था, ठीक है। हाँ स्टूडेंट, इसमें ऐसा क्वेश्चन जरूर हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट P है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आप बताओ A और P के बीच में, A और P के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताने बोला जाएगा तो क्या बताएंगे, तो सिर्फ ये वाला पोटेंशियल बताएंगे, ये वाली बैटरी बताएंगे, दैट इज BLV। लेकिन A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताने गया है तो दोनों बैटरी सब्ट्रैक्ट होगी और 0 पोटेंशियल होगा, ठीक है। क्विकली ये क्वेश्चन देखते हैं। ये सेमी सर्कुलर वायर है, वो वेलोसिटी v से आगे जा रहा है, रेडियस r है, A और B के जो पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। बताएं स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है एकदम, ओरल क्वेश्चन है। कई तरह से सोच सकते हैं आप। एक तरीका ये है कि आप बीच में एक पॉइंट P ले लें, तो पहले A और P पार्ट को देखें, A और P, AP को देखें, AP। तो AP में बैटरी ऐसे बनेगी स्टूडेंट्स, और इसका जो ईएमएफ होगा वो कितना होगा, BV, और लेंथ कितनी लेंगे, इसकी लेंथ कितनी लेंगे स्टूडेंट्स, ये लेंगे, आई होप आप समझ रहे होंगे, ये वर्टिकल डिस्टेंस लेंगे, A और P के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस, दैट इज R, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये जो पोर्शन है वो देखें आप, उसमें भी ऐसे बैटरी बनेगी, उसमें जो ईएमएफ डेवलप होगा दैट इज ऑल्सो BVR, ठीक है। तो अब A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, तो यही देखना हमें कि ये दोनों बैटरी ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। बताएं आप, दोनों ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी स्टूडेंट्स। देखो आप उनको पास करके देखो, इसको जब मैं क्रॉस कर रहा हूं ऐसे पूरे लूप में जाओ, तो इसको जब क्रॉस कर रहा हूं तो माइनस से प्लस, और इसको जब क्रॉस कर रहा हूं तो प्लस से माइनस, उल्टा, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगी, तो टोटल ईएमएफ कितना हो गया स्टूडेंट्स, 0। समझ में आई आपको बात। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड P, A पॉइंट और P पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो आप BVR बताओगे। वैसे आपको P और B पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड B पूछा जाए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो वो भी कितना बताओगे, BVR, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर का एक अच्छा खासा पोर्शन हमने देख लिया है। तो हमने यहाँ पर ये देखा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मान लो अंदर की तरफ है और ये रॉड L लेंथ की आगे जा रही है विद सम वेलोसिटी V, तो इसके जो दो एंड्स हैं स्टूडेंट्स, A और B, उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसमें जो ईएमएफ क्रिएट हो जाता है दैट इज BLV। हमारा हो सकता है इसमें एक बैटरी बन जाती है, राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पर ये जो रॉड था स्टूडेंट्स वो ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था, ठीक है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ थी और ये जो रॉड था स्टूडेंट्स ये कैसा मोशन कर रहा था, ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा था, ठीक है। तो हमने देखा कि उसमें जो बैटरी बनती है दैट इज BLV। अब थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहां पे देखेंगे। आप सपोज करो स्टूडेंट्स की एक रॉड है मेरे पास इस तरीके से, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। ऐसा सोचो एक रॉड है मेरे पास ये, ठीक है, यहां पे हिंज्ड है और ये ओमेगा से घूम रहा है स्टूडेंट्स। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये रॉड जो है घूम रहा है ऐसे, रॉड जो है घूम रहा है, उसकी लेंथ L ही है, रॉड की लेंथ L, और ये ओमेगा से घूम रहा है स्टूडेंट्स, ओमेगा से घूम रहा है। तो स्टूडेंट्स इसमें भी बैटरी बनती है, इसमें भी बैटरी बनती है, इसके दोनों एंड्स के क्रॉस ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम वो स्टडी करने वाले हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को, वो स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि इस रोटेटिंग रॉड में कैसे ईएमएफ डेवलप हो रहा है। जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स की यहां से x
दूरी पे आपने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ये ठीक है, dx लेंथ का ये छोटा सा एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये जो एलिमेंट है ये चल रहा है ना, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। कितनी है इसकी वेलोसिटी स्टूडेंट्स? v इक्वल्स टू ओमेगा आर, आर जो है x होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, सिर्फ इस एलिमेंट पे अगर हम फोकस करें तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, सिर्फ इस एलिमेंट को फोकस करें तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और इतनी है, ठीक है। हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग होगी बिकॉज ऑफ x, ठीक है। तो आप सोचो कि ये जो छोटा सा एलिमेंट है, क्या इसमें कोई बैटरी डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स? बिल्कुल हो रही है। जैसे देखो यहाँ पर ये बड़ा सा रॉड है, वो वेलोसिटी v से ऐसे चल रहा है, वेलोसिटी v से ऐसे चल रहा है, ठीक है, v और l परपेंडिकुलर है। वैसे आप इस छोटे से एलिमेंट को देखो, इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ ये है, ठीक है, और ये वेलोसिटी v से इधर जा रहा है। इस छोटे से एलिमेंट का लेंथ है और कुछ जो कि dx है, और ये वेलोसिटी v से इधर जा रहा है। इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है स्टूडेंट्स, और इसकी जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है, राइट। इसकी जो लेंथ है dx और ये जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है। तो इस छोटे से एलिमेंट में एक बैटरी बन रही है, इस छोटे से एलिमेंट में बैटरी बन रही है स्टूडेंट्स, ठीक है। डायरेक्शन ही पता कर सकते हैं उसकी, वो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स? डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? तो डायरेक्शन के लिए आप ये सोचिए कि उसके अंदर जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज मूव करते हैं, उन्हीं के कारण तो बैटरी बनती है ना। तो उस पर जो फोर्स लगता है दैट इज क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो आप सोचो पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लग रहा है, वी इधर है, ठीक है, और बी जो है वो अंदर है, वी इधर है और बी जो है वो अंदर है। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करो, वी इधर है और बी जो है वो अंदर है। तो अगर आप राइट हैंड रूल से इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, इस तरह से आपको क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा राइट हैंड रूल से, ठीक है। ये वी है और बी जो है अंदर है, तो ये थंब के डायरेक्शन, फोर्स इधर लग रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, मतलब निगेटिव पे इधर लगेगा, निगेटिव पे इधर लगेगा, निगेटिव पे इधर लगेगा, उल्टे डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर निगेटिव चार्ज आएगा, लो पोटेंशियल, ठीक। तो यानी बैटरी जो है स्टूडेंट्स, इस छोटे से एलिमेंट में बैटरी जो है ऐसे बनेगी, ठीक है। इस टाइप का काम आपको बहुत बार करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है, कि किधर बैटरी का जो पोलैरिटी है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो वो इस तरह से डिसाइड करेंगे, ठीक है। वी इधर है, ठीक है, बी जो अंदर है, बी जो है वो अंदर है, ठीक है। तो वी क्रॉस बी किया तो पॉजिटिव चार्ज पे आपको पता चला कि फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर लगेगा, मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव टर्मिनल और इधर की तरफ निगेटिव टर्मिनल, ऐसा याद कर लो, ठीक है। समझ में आएगा स्टूडेंट्स बात तो आपको? तो देखो ये जो छोटा सा एलिमेंट है इसमें थोड़ी बैटरी बनी, वैसे हर एलिमेंट में बैटरी बनेगी। सबको ऐड कर देंगे तो इस रॉड में जो टोटल ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इस रॉड में जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम इस छोटे से एलिमेंट की बात करते हैं कि इसमें कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो इसमें जो पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है इसको लिख रहे हैं डीईएमएफ। छोटा सा एलिमेंट है तो पोटेंशियल भी थोड़ा सा क्रिएट होगा, ठीक है। और उसके लिए ये फॉर्मूला लगा लो आप, बी, इसकी लेंथ इज dx, ठीक है, BLV, VL, और इसकी v वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा इंटू एक्स। तो इस छोटे से एलिमेंट में इतना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। तो इस पूरे रॉड में कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, आप समझ ही रहे कुछ इस तरीके से। तो b ओमेगा इंटीग्रल x dx, और x की लिमिट क्या रखेंगे स्टूडेंट्स, x की लिमिट क्या रखेंगे बताएं। यहां पर x की वैल्यू 0 है और अगर रॉड की लेंथ l है तो यहां पर x वैल्यू l होगी, ठीक है, ऐसे कुछ। तो आप देखिए आ जाएगा b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना है कि अगर रॉड रोटेट कर रही होती है इस तरह से, एक रोटेटिंग रॉड है अगर हमारे पास जो अपने एंड के अबाउट हिंज्ड है और रोटेट कर रही है, तो उसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, उसके दोनों एंड्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज दिस मच, b ओमेगा l स्क्वायर बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देखें ये दो फॉर्मूले हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक तो ये और एक तो ये, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रॉड ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है तो इसके क्रॉस जो ईएमएफ डेवलप होता है दैट इज BLV, और ये रॉड अपने एक एंड पे हिंज्ड है और अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज दिस मच, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन आप करें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये जो रॉड है वो यहां से हिंज्ड है, वो एंड से हिंज्ड नहीं है, वो यहां से हिंज्ड है और ये घूम रही है ओमेगा से। ये जो लेंथ है इधर l/3 आप देखें और इधर जो लेंथ है वो लेंथ है 2l/3 है, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट्स बताना है, आप समझ ही गए होंगे क्या बताना है, कि ये एंड है A और ये एंड है B। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो A और B जो पॉइंट है उनके बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों एंड्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, कई तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे तो आप ये जो प्रोसेस है इसमें लिमिट चेंज करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट मैं आपको दूसरा तरीका बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, ठीक है। और बहुत सिंपल है, इस रॉड को आप दो पार्ट में सोचो स्टूडेंट्स, ये वाला जो पोर्शन है
इसको आप एक रॉड सोचो पहले, ठीक है, जिसका एक एंड फिक्स्ड है, एक एंड हिंज्ड है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है L/3 का, उसको दूसरा रॉड सोचो, ठीक है। ये जो रॉड है, इसको इतना जो रॉड है यहां से हिंज पॉइंट से बी तक, उसको एक रॉड की तरह ट्रीट करो आप, और ये जो बाकी रॉड है उसको दूसरे रॉड की तरह ट्रीट करो, तो फिर ये वाला केस हो जाएगा ना 2 बार, राइट। तो इसमें बैटरी बनेगी स्टूडेंट्स, तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, पोलैरिटी क्या होगी बताएं आप मुझे। देखो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसमें जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है, इसके जो एलिमेंट्स की जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है, एलिमेंट्स की जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ है। क्रॉस प्रोडक्ट अगर आप करेंगे v क्रॉस b, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप देखें, ये v इधर है और b जो है वो अंदर ही है, अंदर ही है, तो इधर मतलब पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव इधर आएगा, इधर निगेटिव इधर आएगा। इसकी जो बैटरी है वो ऐसे बन रही है, इसकी जो बैटरी है वो ऐसे बन रही है, और ये जो बैटरी सपोज को इसको E1 बोल देते हैं अगर, तो E1 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं हम बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो एल तो ये लेंथ लेंगे, तो 2L/3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। इतनी बैटरी क्रिएट होगी इस रॉड के लिए, इस रॉड के लिए, ठीक है। अब इस रॉड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसमें पोलैरिटी देखेंगे स्टूडेंट्स, पोलैरिटी। तो इसके जो एलिमेंट्स है, इसके जो एलिमेंट्स है वो इधर जा रहे हैं विद वेलोसिटी v, ठीक है, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर आप v क्रॉस b करो तो क्या आएगा, सो ध्यान दे आप, यहां पे मैंने v क्रॉस b किया है, आप भी ऐसे ही करें। v इधर की तरफ है स्टूडेंट्स, v इधर की तरफ है, और b जो है वो अंदर है, तो v क्रॉस b इधर आएगा, इधर इधर इधर, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स इधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इधर की तरफ जाएगा, तो इधर पॉजिटिव आएगा स्टूडेंट्स और इधर निगेटिव आएगा, तो बैटरी कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट। बैटरी कुछ इस तरह से बनेगी, इसका ईएमएफ E2 बोल देते हैं, आपको समझ में आएगी मेरी बात। तो E2 जो है वो कितना होगा स्टूडेंट्स, बी ओमेगा, लेंथ ये लेंगे, दैट इज L/3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो पार्ट है रॉड का, उसमें कितना ईएमएफ डेवलप हुआ आपको समझ में आ गया, ये जो पार्ट है रॉड का इसमें कितना ईएमएफ डेवलप हुआ ये समझ में आ गया। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है टोटल अक्रॉस द रॉड, वो निकालने के लिए दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बताएं आप। इधर देखें, इधर देखें, दोनों को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, बताएं आप। स्टूडेंट्स क्लियरली दिख रहा है कि दोनों बैटरी को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो जो टोटल ईएमएफ होगा दैट विल बी E1 माइनस E2, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो तो आप कर ही सकते हो स्टूडेंट्स, फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूं, ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे कर देना चाहिए। बी ओमेगा 4L स्क्वायर बाई 18, ये हुआ E1, और E2 आएगा बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 18 से जाएगा बी ओमेगा 3L स्क्वायर बाई 18, तो इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम बी ओमेगा L स्क्वायर बाई 6, सो दिस इज माई आंसर, दिस इज द आंसर। तो रॉड के दोनों एंड के बीच में इतना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, कैसे निकाला हमने, आपको समझ में आई होगी बात। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ स्टूडेंट्स, आई एम श्योर कि आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे दोगे। सपोज करो ये ऐसे रॉड है मेरे पास, और वो सेंटर पॉइंट से हिंज्ड है और घूम रही है ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड वही अंदर की तरफ है स्टूडेंट्स, बना लेते हैं चलो, ठीक है, ये ओमेगा से घूम रही है, ठीक है। तो इसके दोनों एंड्स के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, बताएं आप। तो स्टूडेंट्स आप समझ रहे हो क्या होगा, देखो यही जैसी सिचुएशन है, तो इस इधर वाले पोर्शन में बैटरी कुछ ऐसे बनी थी, तो वो बनेगी यहाँ पे, और इधर वाले पोर्शन में आप बैटरी का देखो पोलैरिटी वैसी बैटरी यहाँ पे बनेगी। अब क्या कि दोनों साइड लेंथ यहाँ पे सेम है, ये जो लेंथ है ये L/2 है, और ये भी जो लेंथ है वो L/2 है, तो दोनों का जो स्ट्रेंथ है, दोनों बैटरी का जो स्ट्रेंथ है वो सेम होगा, दोनों बैटरी का स्ट्रेंथ जो है वो सेम होगा, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होकर कितनी हो जाएंगी, 0। तो बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज 0। इस रॉड के दोनों एंड्स, इस रॉड के दोनों एंड्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होगा, 0, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें बैटरी बनी नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि इस रॉड में बैटरी बनी नहीं है। इस आधे पोर्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो बताएंगे, इस आधे रॉड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए तो बताएंगे, लेकिन जो पूरा रॉड है उसमें देखा जाए तो इफेक्टिवली 2 बैटरीज बन रही हैं, और दोनों सब्ट्रैक्ट होकर एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन का डायग्राम आप देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है, कुछ खास नहीं है इसमें, लेकिन बच्चे बहुत गलती करते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है। देखो इसमें आप सिचुएशन समझो, सिचुएशन समझ में नहीं आती है, प्रॉब्लम ही होती है, सिचुएशन समझो। यहाँ पर ये एक रॉड है स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हिंज्ड है और ओमेगा से घूम रहा है, इस रॉड की लेंथ है, ठीक है, फैमिलियर सिचुएशन, ठीक है। तो रॉड जो है ओमेगा से घूम रहा है, ठीक। ये जो ऑरेंज मैंने बनाया है वो कॉपर वायर है, वो क्या है स्टूडेंट्स, कॉपर वायर है। ऐसे तो ये मैंने येलो में जो बनाया है वो भी कॉपर वायर ही है, सो दिस इज कॉपर वायर, दिस एंड दिस, दीज आर कॉपर वायर्स, मतलब कंडक्टिंग वायर्स हैं, ये कंडक्टिंग वायर्स हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जब रॉड रोटेट कर रही है, तो क्या हो रहा है कि इसका जो दूसरा एंड है वो इस कॉपर वायर पे ही रहता है हमेशा, उसका दूसरा एंड जो है वो कॉपर वायर पे ही रहता है, ठीक है। जब ये रॉड रोटेट कर रही है
तो ये जो एंड है रॉड का वो कॉपर वायर पे ही रहता है, आप समझ रहे होंगे, कॉपर वायर पे ही रहता है, ठीक है। अब क्या है कि ये जो येलो वाली कॉपर वायर है उसको देखें, उसका एक एंड यहाँ पे अटैच है रॉड से, ठीक है, फिर यहाँ पे रेसिस्टर है, फिर उसका दूसरा एंड जो है वो इस ऑरेंज वाली कॉपर वायर से अटैच है, ऑरेंज वाली कॉपर वायर से यहाँ पर अटैच है, ठीक है, ठीक। और ये रॉड जो है रोटेट की जा रही है, रोटेट की जा रही है। तो स्टूडेंट्स इस रेसिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये हमें बताना है, इस रेसिस्टर में करंट कितना फ्लो कर रहा है ये हमें बताना है। समझ रहा है मेरी बात हो, ठीक है। तो देखो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है, आप समझ भी रहे होंगे। तो ये जो रॉड, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी है, यहाँ क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो पूरे रीजन में ऐसे ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B0, पूरे रीजन में, पूरे रीजन में, ठीक है। यहाँ भी बना देता हूँ ऐसे, तो यहाँ बीच में बना नहीं रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, डायग्राम गंदा हो जाएगा इसलिए बना रहा हूँ। यहाँ 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 हर जगह ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है, पूरा सेटअप क्या है, आपको समझ में आ गया, आपको ये पता चल गया कि रेजिस्टर से करंट निकालना है। तो क्या करें स्टूडेंट्स बताएं। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो रॉड है, ये जो रॉड है ये रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसमें बैटरी बनेगी स्टूडेंट्स। इसमें क्या बनेगी, बैटरी, बैटरी। तो बैटरी की पोलैरिटी भी आप सोच सकते हैं, आप सोचेंगे तो बैटरी की जो पोलैरिटी है वो कुछ ऐसी आएगी, बैटरी की जो पोलैरिटी कुछ ऐसी आएगी, आप सोच भी सकते हो कैसे। मैंने सोचा मैं आपको बता देता हूं। देखो V क्रॉस B कर रहा हूं मैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इस बार ये हाथ वाले मेथड से कर रहा हूं V क्रॉस B। तो ये जो रॉड है इसकी वेलोसिटी तो इधर की तरफ है ना, ऐसे घूम रहा है V, तो V जो थंब है आप देखो वो V के रॉन्ग है, ये V इधर है, V इधर है रॉड का, आप ध्यान दो। तो थंब जो है फर्स्ट वेक्टर की तरफ, B जो है वो ऊपर है, B जो ऊपर है सेकंड वेक्टर, तो फिंगर सेकंड वेक्टर के ऊपर की तरफ, ठीक है। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ये चीज मैं आपको कई बार सिखाई है। V क्रॉस B करके देखेंगे पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लग रहा है, तो V इधर है, तो फर्स्ट वेक्टर थंब, थंब जो है V की तरफ, B जो है वो ऊपर है, तो सेकंड वेक्टर, तो फिंगर्स उधर की तरफ। तो देखो यहाँ से ऐसे रेंज निकल रही है, मतलब फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रहा है, पॉजिटिव चार्ज पे इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, आप देखो कि ये जो रेजिस्टर है उसका ये जो एंड है, आप देखो ये जो एंड है वो इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू, फिर रिंग के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर ये जो रेजिस्टर का दूसरा एंड है, दूसरा एंड है वो इस वायर के थ्रू, वायर के थ्रू, वायर के थ्रू यहाँ पे कनेक्टेड है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो आप समझ गए होंगे इस सर्किट में इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, इस तरीके से करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलेगा, ठीक है, इस तरीके से। और कितना करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, इसमें जो बैटरी बनी है डिवाइड बाई आर, और बैटरी कितने बनेगी उसका फॉर्मुला में पता है, B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2। सो दिस मच करंट विल फ्लो थ्रू द रेजिस्टर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। जनरली पोलैरिटी नहीं पूछी जाती है, करंट का वैल्यू पूछा जाता है, लेकिन अगर पोलैरिटी निकालना आता हो तो और भी अच्छा है। अच्छा एक और क्वेश्चन यहाँ पे इसी टाइप का पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। यहाँ पर क्या है कि डिस्क जो है, एक पूरी की पूरी डिस्क है, एक पूरी की पूरी डिस्क है जो घूम रही है, डिस्क का रेडियस R मान लो, और वो ओमेगा से घूम रही है इस तरह से, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, ठीक है। और यहाँ पर एक रेजिस्टर कनेक्टेड है, रेजिस्टर का एक एंड डिस्क के सेंटर से और दूसरा एंड यहाँ पर पेरीफेरी पे, पेरीफेरी पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी अलग थी, यहाँ पे एक रॉड कनेक्टेड था, यहाँ पे क्या था, एक रॉड था, ठीक है, और वो रोटेट कर रहा था। यहाँ पे पूरी की पूरी डिस्क घूम रही है स्टूडेंट्स। अब बताना इस रेजिस्टर पे कितना करंट फ्लो करेगा, इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, ये हमें बताना है अब, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कुछ भी अलग नहीं है इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन है हमारा वो इसी की तरह है, इसी की तरह है। देखो इसको सॉल्व करने का टेक्निक क्या होता है कि ये वायर जो यहाँ पर है, यहाँ पे है, और रेजिस्टर का दूसरा वायर यहाँ पे है, ठीक है। ये थोड़ा ओमेगा को मुझे यहाँ हटाने की जरूरत, राइट, तो मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए था। तो यहाँ पे आप क्या सोचो कि अभी ये जो है ना, यहाँ पर एक रॉड को इमेजिन करो आप, ठीक है, एक रॉड को इमेजिन करो, ठीक है। तो अभी आप पूरी डिस्क को नहीं, सिर्फ रॉड को सोचो, इस रॉड को सोचो, इस रॉड को सोचो, ठीक है। डिस्क पे ये जो रॉड है, डिस्क पे ये जो रॉड है उसको सोचो, ये घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है। तो इसमें बैटरी बन रही है ना स्टूडेंट्स, इसमें बैटरी बन रही है, बैटरी बनी, इस बैटरी के कारण इसमें करंट फ्लो करेगा, इस बैटरी के कारण इसमें करंट फ्लो करेगा, ठीक है, सही है। और ये जो रॉड है इसमें जो ईएमएफ क्रिएट होगा वो तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग B ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 होगा। तो इस रेजिस्टर में जो करंट फ्लो करेगा स्टूडेंट्स दैट विल बी E बाई आर, यानी B ओमेगा L स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई आर, ठीक है। तो इस मोमेंट पे ये रॉड आप सोचो कि वायर के दोनों एंड के बीच में कनेक्टेड है, और उसके कारण इस मोमेंट पे ये करंट फ्लो कर रहा है। जब ये डिस्क थोड़ी रोटेट कर जाएगी, जब ये डिस्क रोटेट कर जाएगी तो दूसरी रॉड आ जाएगी बीच में। जब ये डिस्क और रोटेट करेगी, और रोटेट करेगी तो कोई तीसरी रॉड आ जाएगी यहाँ बीच में। जब ये डिस्क और रोटेट करेगी तो कोई चौथी रॉड आ जाएगी बीच में, और हमेशा रॉड के क्रॉस यही ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये डिस्क रोटेट कर रही है, रोटेट कर रही है, किसी भी टाइम पे, किसी भी टाइम पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम एक रॉड इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी टाइम पे इन दोनों के बीच में मैं एक रॉड इमेजिन कर सकता हूं, उसमें इतना ईएमएफ डेवलप होगा तो उसके कारण इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा पॉपुलर क्वेश्चन है,
ठीक है, इसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है, बस आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसका ही आंसर यहां पर भी अप्लीकेबल होगा। ठीक है, कैसे वो आपको समझ में आई गई होगी बात। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है मोशनल ईएमएफ का। ठीक है, मोशनल ईएमएफ हमने पढ़ लिया है, उसके ज्यादा टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हमने देख लिए। कोई नया टाइप का क्वेश्चन आपको मोशनल ईएमएफ पे ऐसे मिलेगा नहीं। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जो मोशनल ईएमएफ पे बनता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसमें मैथ्स थोड़ी ज्यादा है। यहाँ की सिचुएशन देखो आप क्या है, यहाँ एक रेजिस्टर है, ठीक है, जो कि एक कंडक्टिंग वायर जो कि येलो मैंने बनाया उससे कनेक्टेड है, और ये जो कंडक्टिंग वायर है वो नीचे आता जा रहा है और काफी नीचे तक है, काफी नीचे तक है। ठीक है, और ये सब कुछ वर्टिकल है, वर्टिकल सब कुछ क्या है, वर्टिकल। ये रेजिस्टर और ये जो वायर है ये वर्टिकली रखा हुआ है। ठीक है, फिर यहां पर आप देखो एक रॉड है पतली सी, जिसका लेंथ कितना है स्टूडेंट्स, एल। इस रॉड का जो लेंथ है वो एल है और इसका मास जो है वो एम है। एक रॉड है यहाँ पे ऐसे। ठीक है, ये जो रॉड है वो स्लाइड कर सकता है, वो ये स्लाइड करके नीचे आ सकता है। वो इन दोनों कंडक्टिंग वायर्स के कांटेक्ट में है, कंडक्टिंग वायर्स के कांटेक्ट में है, और ये स्लाइड करके नीचे आ सकता है विदाउट एनी फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, स्मूथली स्लाइड करके नीचे आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, ऐसा सेटअप है, ये स्लाइड करके नीचे आ सकता है। ठीक है, इस पे नीचे mg फोर्स लगेगा, mg फोर्स, और ये नीचे स्लाइड करेगा भी, अभी क्वेश्चन में हम देखेंगे। इस पे नीचे mg फोर्स लगेगा और नीचे स्लाइड करेगा भी। ठीक है, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है बी नॉट, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है पूरी जगह पे। मैं बना एक ही जगह पे रहा हूं लेकिन पूरी जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आपको समझ में आ रही मेरी बात। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देखो, जैसा मैंने आपको बोला कि इस पे mg फोर्स नीचे लगेगा, जिसके कारण ये नीचे आएगा। ठीक है, और जब ये नीचे आएगा तो बहुत सारी और चीजें होंगी जो आपको खुद सोचना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर लॉन्ग टाइम। मतलब बेसिकली क्या है कि आपको ये जो येलो वाली वायर्स हैं इनको बहुत लंबा मानना है। तो ये जो है वो नीचे आ रहा है, तो बहुत देर बाद इस रॉड की क्या वेलोसिटी होगी ये हमें पता करना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ रॉड आफ्टर लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो बेसिकली आपको इसकी वेलोसिटी पता करनी है। कैसे पता करेंगे स्टूडेंट्स, क्या करेंगे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहां पर क्या होगा, ये जो रॉड है इस पे नीचे mg फोर्स लगेगा। ध्यान से देखेंगे आप, बहुत सारी फिजिक्स यहां पे इन्वॉल्व है। इस पे नीचे mg फोर्स लगेगा स्टूडेंट, जिसके कारण ये नीचे आएगा, राइट, सही है। अब ये नीचे आएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मान लेते हैं इसकी कुछ वेलोसिटी है v। ठीक है, mg फोर्स के कारण ये नीचे आएगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगा, तो मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है। अब आप ध्यान दें, यहां पर आएगा मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट। कैसे आएगा मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट, अब ध्यान दें, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये रॉड जो है वेलोसिटी v से चल रही है। ठीक है, तो इसमें मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा। ठीक है, कितना मोशनल ईएमएफ डेवलप होगा स्टूडेंट्स, वो तुम्हें पता ही है, BLV। आप देख सकते हो BLV परपेंडिकुलर भी है यहाँ पे। देखो B जो है वो अंदर है, आप देखें, L जो है वो ये लेंथ है। ठीक है, और V जो है वो ऐसे है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो इसमें बैटरी डेवलप होगी स्टूडेंट्स। ये जो रॉड है इसमें ईएमएफ डेवलप होगा, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इसमें बैटरी बनेगी कितनी की, BLV। तो उस बैटरी की पोलैरिटी सोचो आप, तो उसकी पोलैरिटी सोचना मैंने आपको बता रखा है। ये जो रॉड है उसकी वेलोसिटी इधर है, और B जो है वो अंदर है, राइट। तो V क्रॉस B करो, आप देखो V क्रॉस B करेंगे इस तरीके से, राइट हैंड रूल से V क्रॉस B। ठीक है, तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा पॉजिटिव चार्ज में, तो मतलब इधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स यहां पर जो बैटरी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, ऐसी। ठीक है, पोलैरिटी जो है वो आप ध्यान से देख के वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो पोलैरिटी तो जज करना बहुत आसान है। ठीक है, उसके लिए मैं ये फॉर्मूला यूज करता हूं कि जो फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे, दैट इज Q V क्रॉस B। ठीक है, तो V नीचे है और B अंदर है, तो V क्रॉस B किया मैंने राइट हैंड रूल से। आप पॉज करके देखो कैसे किया। ठीक है, तो थंब इधर आ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पे इधर फोर्स लग रहा है, तो इधर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से बैटरी बनी। तो वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, क्या हो रहा है यहाँ पे, mg फोर्स के कारण ये नीचे जाने लगा, तो इसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर की, तो इसमें मोशनल ईएमएफ क्रिएट हो गया, और ये जो बैटरी है इसका ईएमएफ कितना होगा, BLV। सही है ना स्टूडेंट्स। अब ये जो बैटरी है वो करंट फ्लो करवाएगी यहाँ पे, करंट फ्लो करवाएगी, राइट स्टूडेंट्स। और ये करंट कितना होगा, ये तो बहुत आसान है सोचना। ये जो करंट है वो होगा ईएमएफ जो क्रिएट हुआ है डिवाइड बाई R, सो दैट विल बी BLV डिवाइड बाई R सिंपली। सही है ना। ठीक है, अब आगे क्या होगा, ये जो करंट इसमें फ्लो करेगा स्टूडेंट्स, उसके कारण इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिलाऊं, ये पिछले चैप्टर की बात है क्या,
कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूं, सपोज करो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, राइट, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें सपोज करो ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है। मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग वायर होता है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर होता है तो क्या होता है, उसमें फोर्स लगता है स्टूडेंट्स, उस फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी। सही याद है मुझे, बताएं आप, ऐसा ही होता है ना, आई एल क्रॉस बी। तो वही सीन है यहाँ पे स्टूडेंट, देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कितना, आई एल क्रॉस बी। ये सिचुएशन हमने पढ़ी है ना कि मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर हो तो उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगता है स्टूडेंट, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो डायरेक्शन क्या होती है फोर्स की, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी। तो एल जो है वो इधर की तरफ है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ एल, ठीक है, एल आई की तरफ होता है वो, और बी अंदर की तरफ है। तो फोर्स की डायरेक्शन बताएं आप, तो उसके लिए राइट हैंड रूल यूज करेंगे। तो फिंगर्स आप देखो एल से बी की तरफ कर्ल कर रहे हैं, एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी, फिंगर जो है वो एल से बी की तरफ कर्ल कर रहे हैं। ये एल है, एल 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 की डायरेक्शन, और बी अंदर है, बी अंदर है, फिंगर एल से बी की तरफ कर्ल कर रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो यही फोर्स का डायरेक्शन है। तो ऊपर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा स्टूडेंट्स कितना, आई एल बी। तो स्टूडेंट्स यहां पर इस पे ऊपर फोर्स लग रहा है, दैट इज आई एल बी, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है। समझ में आई स्टूडेंट्स बात आपको, तो यही मेन पॉइंट है स्टूडेंट्स। एमजी कहानी ये नीचे चलना शुरू किया, जैसे ही नीचे चलने शुरू किया इसके पास वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आएगी तो मोस्टली यहाँ से बैटरी बनेगा, बैटरी बनेगा तो यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, और फिर ये करंट फ्लो करने से यहाँ पर से मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आई बात आपको। अब इस रॉड की इक्वेशन लिखते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ से, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम जी माइनस आई एल बी इक्वल्स टू एम इंटू ए। ठीक है, समझ में आ रही है आपको बात, एम जी माइनस आई जो है स्टूडेंट्स वो देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने निकाला हुआ है, so that will be BLV divided by R into LB equals to M into A. So this will be mg minus b square L square V by R equals to MA. तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ रहा है, तो m से डिवाइड कर दो तो विल हैव g b स्क्वायर L स्क्वायर V बाई MR इक्वल्स टू A, ऐसा आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन आ रही है मेरे पास, मुझे वेलोसिटी निकालनी है, मुझे क्या निकालनी है, वेलोसिटी, वेलोसिटी। तो ए को डीवी बाई डी टी लिख दो, ए को डीवी बाई डी टी लिख दो, तो यहाँ से हमारे पास आएगा, ध्यान देंगे यहाँ पे लिख रहा हूँ डीवी बाई डी टी, ए को लिख रहे हैं डीवी बाई डी टी इक्वल्स टू जी माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर। ठीक है, ये जो इक्वेशन है उसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, बस ए को डीवी बाई डी टी लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पे वी निकालने के लिए आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वी निकालने के लिए इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ध्यान देंगे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इसको ऐसे लिख लो डीवी बाई, ध्यान देना, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर माइनस जी इक्वल्स टू माइनस डी टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब दोनों साइड हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो लिमिट भी रखना पड़ेगा t इक्वल्स टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे इस रॉड की वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, जीरो है। टी किलो जीरो पे तो रॉड को हमने यहाँ पे रखा था, वो चलना शुरू करेगी, राइट, तो टी किलो जीरो पे उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो, और किसी टाइम टी पे वेलोसिटी कुछ होगी भी जो हमें पता नहीं है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया मैथ्स में तो आप ज्यादा अच्छे से मुझे बता सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे ln आएगा, देखो dv डिवाइड बाई समथिंग इंटू वी माइनस जी, तो यहाँ पे ln आएगा, स्पेस थोड़ा सा कम है स्टूडेंट्स, क्या करें, तो यहाँ पर आएगा ln बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई एम आर माइनस जी। ठीक है, जीरो टू वी इक्वल्स टू माइनस टी। अब कुछ नहीं है, स्पेस कम है, इसको नीचे करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाह रहा था क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, बट एनीवे अब एक बार वी रखो एक बार जीरो रखो, तो विल गेट ln बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एम आर माइनस जी डिवाइड बाई माइनस जी, एक बार वी को जीरो रख दिया, इक्वल्स टू माइनस टी। तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, सॉरी थोड़ा गलती कर दिया मैंने, ये जो इंटीग्रेट मैंने इसका किया है वो ये नहीं होगा, ये तो होगा ही प्लस डिवाइडेड बाई वी का कोफिशिएंट, डिवाइड बाई वी का कोफिशिएंट, यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ के मल्टीप्लाई कर बना लिख सकते हैं, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर आएगा यहाँ पे, राइट, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये ln आएगा, और वी का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना था, तो उसको यहाँ डिवाइड करने की जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे भी होगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। तो यहाँ से आप देखो ये और स्पेस चाहिए हमें, यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइड बाई एम आर माइनस जी इक्वल्स टू, ये इधर चल जाएगा, माइनस जी भी है यहाँ नीचे, सॉरी,
और ये ई टू द पावर टी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट, तो मैं स्ट्रेट अवे लिख रहा हूँ कि v जो आपका आएगा दैट विल बी एम आर डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर इंटू जी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। ठीक है, ये आएगा। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो क्या था, कैसे हमने सॉल्व किया एक बार रिपीट कर लेते हैं। इस पे नीचे mg फोर्स लग रहा था और जब इसमें करंट फ्लो किया तो मैग्नेटिक फोर्स ILB लगा। ठीक है, तो मैंने न्यूटन सेकंड लॉ से लिखा कि इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है mg माइनस ILB दैट विल बी m इंटू ए। फिर हम इसको सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए सॉल्व करते गए स्टूडेंट्स, बाद में a को मुझे dv बाई dt लिखना पड़ा। ठीक है, फिर हमने इसको इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट किया, तो फाइनली v की मेरे पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इस टाइप की इक्वेशन स्टूडेंट्स आपको आरसी सर्किट हमने पढ़ा है कैपेसिटर के चैप्टर में, आरसी सर्किट्स, वहां पर भी इस टाइप की इक्वेशन आती है, इस टाइप की एक्सपोनेंशियल टाइप की इक्वेशन आती है। अगर आपको याद हो तो आप इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, बट ऐसा कोई खास बात नहीं है। ये जो इक्वेशन आई है वेलोसिटी की, देखो इसमें खास बात, ये जो वेलोसिटी है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम। ये जो वेलोसिटी है दैट इज फंक्शन ऑफ टाइम, यानी अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी जो है वो अलग होगी, अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी जो है वो अलग होगी। ठीक है, हमें ये पता करना है फाइंड वेलोसिटी और रॉड आफ्टर लॉन्ग टाइम। हमें रॉड की वेलोसिटी पता करनी है बहुत देर बाद। बहुत देर बाद मतलब होता है स्टूडेंट्स एट टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो इसमें टी इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। तो वी लिखेंगे हम स्टूडेंट्स क्या, देखो एम आर जी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस, इसमें टी इन्फिनिटी रखेंगे। ठीक है, तो ये निगेटिव है तो नीचे चल जाएगा 1 अपॉन ई टू द पावर इन्फिनिटी इंटू समथिंग। ठीक है, यही आएगा ना, टी को इन्फिनिटी रख दिया इंटू ये समथिंग, ये जो है बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो ये ई टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, तो दिस इज एम आर जी बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। ऑब्वियसली 1 अपॉन इन्फिनिटी जीरो हो जाएगा, तो बस यही बचेगा। तो वी आ जाएगा हमारे पास एम आर जी डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। बहुत देर बाद वो जो रॉड था स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। ठीक है, इतनी हो जाएगी। आप देख सकते हो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, परहैप्स दिस इज द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दैट यू कैन एवर गेट ऑन मोशनल ईएमएफ। ठीक है, इसमें मैकेनिक्स भी बहुत सारी इन्वॉल्व है, आप देख सकते हो बहुत कैलकुलेशन भी है। ठीक है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स ये जो इक्वेशन है इसका ग्राफ भी प्लॉट किया जा सकता है। आरसी सर्किट में हमने प्लॉट भी किया था, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूँ। हालांकि ग्राफ प्लॉट करना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं यहाँ पे। वी जो है वो टाइम का फंक्शन है, उसको अगर प्लॉट किया जाए तो वो कुछ ऐसा आएगा, समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। और ये जो वैल्यू है v की, ये जो वैल्यू है वो है v नॉट, सच दैट दिस इज v नॉट। ठीक है, दिस। तो यहां पर क्या होता है कि रॉड की वेलोसिटी जो है वो बढ़ती है, जीरो से बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है और फिर v नॉट पे जाके कांस्टेंट हो जाती है, v नॉट पे जाके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, और v नॉट की वैल्यू ये है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया है, क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको एक बार और देखना चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें डाउट हो सकता है आपको, क्योंकि काफी लंबा क्वेश्चन था ये।